तालियों से स्वागत करेंगे। समय का अभाव है सर के पास, तो जितने भी समय के लिए हमारे साथ हैं, ले चलिए पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे हम लोग अपने हमारे सहयोग से सरकार कोई आती है तो हम शिक्षा में नई क्रांति लाकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे और उसमें विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार देखने में आया कि जो पिछड़ा वर्ग है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से इस बात के हिमायती रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस बात के लिए जोर देते रहे कि जो कास्ट सेंसस होना चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के इस दबाव के चलते मोदी जी ने ये माना तो है कि शिक्षा की जो कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, उसका समय कब रहेगा, ये पहला पड़ाव होगा जब कास्ट सेंसस। नवतपुर विक्रम मुख्य मार्ग में नया मोड़ स्थित डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज के प्रांगण में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित शिक्षा न्याय संवाद में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सम्मेलन का जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शिक्षा न्याय संवाद के तहत युवाओं के अधिकार की ऐतिहासिक लड़ाई में दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व CWC सदस्य देवेंद्र यादव पहुंचे। सम्मेलन का शुभारंभ शहीद जवानों की याद में 2 मिनट मौन रखकर किया गया। तत्पश्चात महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन में पहुंचे देवेंद्र यादव ने सर्वप्रथम AICC से विक्रम विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डॉक्टर अशोक गगन को दिए जाने एवं सफल कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई दिए। वहीं उन्होंने कहा कि आज का युवा ही हमारे देश का भविष्य है, जिसको सरकार लगातार छलने का कार्य कर रही है। बिहार शिक्षाविद और महापुरुषों की धरती रही है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय स्थापित है, फिर भी बिहार का युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लेकर देश के दूसरे प्रदेश में भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा युवाओं को उचित शिक्षा के साथ साथ रोजगार दिलाने के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा हटाकर दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में उनकी भागीदारी के अनुपात में हिस्सेदारी, लाठीचार्ज नहीं, रोजगार सुनिश्चित, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, खाली पड़े 463 लाख पदों पर शीघ्र बहाली आदि देने की मांग किया है। कार्यक्रम का मुख्य संयोजक सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, प्रदेश प्रवक्ता, AICC नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक गगन ने कहा कि आज बिहार के छात्र, छात्रा, किसान, महिला, उद्यमी आदि भाजपा नीति सरकार से परेशान हैं। नौकरी नहीं मिलने से बिहारी छात्रों करीब 2135 करोड़ का शिक्षा कर्ज हो गया है। वहीं अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष सुमित कुमार सन्नी ने कहा कि शिक्षा, रोजगार व युवाओं को पलायन का मुद्दा देश व बिहार से गौण हो गया है। युवा रोजगार को तरस रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद यादव, महिला कोष जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजिता पांडे, प्रखंड अध्यक्ष बिहटा विकास कुमार मिश्रा, विक्रम से उपेंद्र कुमार सिंह, नवतपुर से अजीत कुमार आदि अपनी अपनी बात रखी। इस मौके पर मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, शंभू सिंह, मीडिया सेल, प्रिय रंजन गोलू, रितेश पांडे, अमरेंद्र कुमार सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। क्या कहेंगे सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस प्रेस वार्ता की? देखिए, अभी हम विक्रम विधानसभा में आए हैं और आपको मालूम होगा कि शिक्षा न्याय संवाद आज पूरे बिहार में लगभग 75 जगह हो रहे हैं। शिक्षा न्याय संवाद का मकसद ये है कि बिहार जो एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो लीड लेता था, आज कहीं ना कहीं लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। और उसमें विशेष बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बिहार लगातार पिछड़ रहा है। तो हम
कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज विभिन्न जगह पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की हमारा प्रयास है और हम ये संकल्प भी लेकर आए हैं कि हमारी सरकार आती है, हमारे सहयोग से सरकार कोई आती है तो हम शिक्षा में नई क्रांति लाकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे और उसमें विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया कि जो पिछड़ा वर्ग है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, जबकि माननीय राहुल गांधी जी हमेशा से इस बात के हिमायती रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस बात के लिए जोर देते रहे कि जो कास्ट सेंसस होना चाहिए। कहीं ना कहीं माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के इस दबाव के चलते मोदी जी ने ये माना तो है कि शिक्षा की जो कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, उसका समय कब रहेगा, ये पहला पड़ाव होगा जब कास्ट सेंसस होगा। उसके बाद जब डेटा आएगा तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो जो कास्ट सेंसस होगा उस साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए, उसमें सभी चीजें कवर होनी चाहिए, उसका बच्चे का, परिवार के एक एक व्यक्ति का क्या स्टेटस है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। हमने इस तरीके का काम तेलंगाना में एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्रिएट करने का काम किया है। तो हमारा ये मानना है कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए और जो 50% का बैरियर अभी तक रिजर्वेशन के ऊपर लगा है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में बच्चों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में, प्लान रोकने के लिए बिहार में प्लान रोकने के लिए उनको भी जो रिजर्वेशन का फायदा शिक्षण संस्थाओं में और नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में भी दिया जाना चाहिए। बिहारियों को पलायन रोकने के लिए सर देखिए, सबसे पहले मैं मानता हूं कि शिक्षा जब बेहतर होगी, आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बिहार का युवा लगातार इस क्षेत्र से पलायन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रोजगार के ऐसे उचित अवसर नहीं मिल पा रहे, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पा रही। कांग्रेस का ये मानना है कि सबको बराबरी का हक मिलना ही मिलना चाहिए और नए नए एवेन्यूज, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन नए लोगों को उसमें मौका अवश्य मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद में कई जगह पे गए, लेकिन एक दो जगह पर उन्हें जाने से रोक दिया गया। आखिर वजह क्या रहा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी जो लगातार पिछड़े, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, जो ये इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को उचित शिक्षा भी मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार, खासतौर पर मोदी जी की सरकार, लगातार इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में मैं मानता हूं कि राहुल जी को एक शिक्षा संवाद में जाने से रोकना, ये कहीं ना कहीं जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आज लोकतंत्र नहीं बचा है, लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह हो गया है। आज लगातार जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है मोदी जी के खिलाफ, या युवाओं के हकों की, या बेरोजगारों के हकों की, या पिछड़े और अति पिछड़ों के हकों की, तो उसको लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। ये राहुल गांधी जी हैं, ये राहुल गांधी जी की आवाज है और उनको दबाया नहीं जा सकता। आज बिहार का युवा, आज देश का युवा जागृत हो रहा है और मैं मानता हूं कि निश्चित ही आने वाले समय में ये जो युवाओं में एक जागृति आएगी, उससे पूरा देश में बदलाव आएगा। विक्रम विधानसभा में जगह जगह पे स्वागत कार्यक्रम रखे गए थे डॉक्टर और जिलाध्यक्ष संजय जी के नेतृत्व में, क्या कहेंगे इस तरह का? मुझे खुशी है कि हमारे जिला अध्यक्ष संदीप जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक गगन जी, जो पुराने हमारे संपर्क में भी हैं, पुराने साथी हैं, उनका जो लोगों से जुड़ाव आज यहाँ जरूर मुझे देखने को मिला। मैं मुबारकबाद देता हूँ और यही कहूँगा कि अब लगातार जब तक लोगों के साथ
हमारा कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा, उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। आज मैं खुशी है मुझे कि यहाँ विक्रम विधानसभा में आने पर जगह जगह पर जो स्वागत हुआ, जो प्यार और आशीर्वाद मिला, निश्चित ही इससे कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होगी। भाई अशोक गगन जी जिन्होंने लगातार फील्ड में रहकर काम किया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर ऐसा भी कुछ अभी थैंक यू यार। एक